जहां कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 को लेकर पूरे देश में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ महामारी। कैसे सलामत रहेंगे प्राणी या अन्य जीव, इसी को नजर में रखते हुए फतेहपुर जनपद के जलाला गांव में शिक्षक राम शरण सिंह, जो कि जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पौधे लगाकर वातावरण के प्रति लोगों को बताया और कहा कि इससे बाग बगीचे हमेशा बने रहेंगे। प्राणी हो या जीव, सभी को ठंडे वातावरण में ऑक्सीजन मिलेगी। उन्होंने कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए हर किसी को आगे आना होगा। जल, जंगल, जमीन न होने से वन्य जीव समाप्त हो रहे हैं, जिससे सभी को पर्यावरण बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना चाहिए। ग्राम सभा जलाला जनपद फतेहपुर का निवासी रामकरण सिंह परमार और मैंने अपने बगीचे में, बागवानी में आम के 10 पौधे रोपित किए। और आम के 10 पौधे रोपित करने का हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमारी इस वसुंधरा में, इस प्राकृतिक वातावरण में हरियाली बनी रहे और जो भी हमारे जीव जंतु हैं, हमारा पर्यावरण है, ये सब संतुलित बना रहे। क्योंकि अगर पौधे नहीं हैं, वृक्ष नहीं हैं, तो हम किसी भी जंतु की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पौधे हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन देते हैं और पौधों में होने वाली जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, इसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं और वह भोजन इस धरा में रहने वाले सभी जीव जंतु ग्रहण करते हैं। वो किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है, ये पौधे ही हमको भोजन प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि हमारे पूर्वजों ने भी जो है बगीचे लगाए, तैयार किए। उनमें से कुछ पुराने पौधे गिर गए थे, तो हमने सोचा उन खाली स्थानों को इन नए पौधों को रोपित करके उन्हें भरा जाए। और हमने वो पूरा प्रयास किया है ताकि इस वसुंधरा में और हमारे प्यारे से बगीचे में पूरा जो है हरियाली, हमारा गांव भी हरा भरा दिखाई दे। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे गांव के कई बगीचे समाप्त हो चुके हैं। अब वहाँ पर छोटे मोटे खेत दिखाई दे रहे हैं, पौधों का अभाव हो गया है। और ये जो बड़े पौधे हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारी वायुमंडल में जो वर्षा है, उन पर भी इन पौधों का बहुत बड़ा योगदान होता है, रोल होता है। इसलिए हमने सोचा कि ये पौधे लगाए जाएं। पौधे लगाए गए और हमारे सरकार का भी, उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का भी ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने देश में, क्योंकि हमारे देश का वन प्रदेश, वन संपदा जो है बहुत कम हो रही है, घट रही है, दिनों दिन घट रही है। और वन संपदा घटने की वजह से जो है हमारे जंगली वन्य जानवर, वो भी उनका आवास समाप्त हो रहा है, विलुप्त हो रहे हैं। और आज पूरे वैज्ञानिक या समाज जो भी हैं, उन वन्य जीवों को हम कहते हैं पहले ये थे, अब वो थे में हो गए हैं। उनका निवास जब छिन जाता है तो कहाँ रहें। इसलिए बगीचे लगाए गए, बगीचे रहेंगे तो छोटे से जंतु, छोटे से लेकर बड़े जंतु सब यहाँ पर रहेंगे, खाएंगे। और मानव समाज भी जो है से जो है इनका फ़ायदा होगा। घर, समाज, गांव, गली, सबको जो है ये आम मिलेंगे। अब अगर इस तरह से किसान ना सोचे तो बाज़ार में आम कहाँ से आएंगे। अगर आदमी न सोचे, बस खाना चाहे, तो जब कोई लगाएगा नहीं तो बाज़ार में आम कहाँ से आएंगे। हमारा ये उद्देश्य था और ये हमारी वसुंधरा हरियाली से, प्रकृति से परिपूर्णित रहेगी, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं रामकरण सिंह परमार, ग्राम जलाला, मैं एक जीव विज्ञान का प्रवक्ता भी हूँ और मुझे इसलिए थोड़ा सा जीव जंतुओं और प्रकृति से